किसी ने सवाल किया, क्या मगरिब के वक्त लाइट से पूरे घर को रोशन करना ज़रूरी है या कुछ लाइट्स ऑफ रखे तब भी कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, किसी ने सवाल किया, क्या मगरिब के वक्त घर को रोशनी करना ज़रूरी है, क्या कुछ लाइट्स ऑफ करे भी तो चलता है। तो देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से राइज़ हुआ है, मैं थोड़ा इसके बारे में वजाहत करता हूँ। हमारे बर्रे सगीर में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो इलाका है पुराना, सब कॉन्टिनेंट इसको बोलते थे। मतलब एक कॉन्टिनेंट में खुद एक इतना बड़ा खित्ता था कि इसमें कई मुल्क थे, तो इसको सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी याद रखी जो गलत फहमी, बदअकीदगी, सोच, फालतू का लिटरेचर के असरात दीन पर, कल्चरल इम्पैक्ट ज़्यादा है बनिस्बत रिलीजियस इम्पैक्ट। तो उसी का एक नतीजा ये है जो आमतौर से बोला जाता है, वो ये है कि मगरिब का वक्त या मगरिब के वक्त तो ये माना जाता है, एक आम जो थॉट प्रोसेस है, एक तो ये है कि दिन से रात हो रही है, ठीक है, तो वो शयातीन जिन वगैरह निकलते हैं, इसमें लोग एक्सेस मतलब हद से तजावुज़ कर जाते हैं, टू मच जिसको बोलते हैं वो कर देते हैं। और दूसरा एक जो तबका है उनका ये रहता है कि जब दिन से रात होती है तो उस वक्त जो है जो लोग दुनिया से जा चुके हैं उनके आने का वक्त होता है, तो लिहाजा वो बोलते हैं सारे लाइट्स चालू रखो, अगरबत्ती जलाई जाती है ताकि खुशबू हो, वो लोग आए, उनकी रूहें आए, अरवाह उनकी आए। तो इसी तरह वो टाइम बोलते हैं खाना नहीं खाना चाहिए, मगरिब के टाइम खाना खाने से मैयत को खाना नहीं मिलता उस दिन का, ठीक है। और ये सब चीज़ें, ये कल्चरल इम्पैक्ट जो है या तो जिन कौमों में हम रहे उनसे आया है या तो जो फिल्में हम देखते रहे उनसे आया है, जिसमें एक फिल्म का बड़ा असर है जो मैंने देखा जिससे ही बदअकीदगी बहुत टू मच फैली। वो फिल्म जो है हातिम ताई है। उस फिल्म में बहुत ज़बरदस्त मनाजिर थे, इस्लामी कल्चर मतलब मुस्लिम कल्चर को बताने की कोशिश की गई। उसमें यह होता है कि मगरिब के टाइम हातिम ताई कब्रिस्तान में जाते हैं, सबको खाना उतरता है, एक साहब को नहीं उतरता। फिर वो जाके पूछते हैं आपको खाना क्यों नहीं है बाबा? बाबा बोलते मैंने बहुत गुनाह किया, ऐसे ऐसे ऐसे, मेरा वो इस्लाह कर दो तो मुझे मगरिब के टाइम खाना आ जाएगा। तो बहरहाल ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ये सब कल्चरल चीज़ें हैं जो आई, इसके नतीजे में बोला जाता है कि चूँकि मुर्दे शाम में आते हैं तो लाइटें पूरी खुली होना चाहिए, घर खुशबूदार होना चाहिए, टॉयलेट्स के दरवाजे बंद होना चाहिए, हाँ मेन दरवाज़ा खुला रहना चाहिए, या बंद भी तो को मसला खिड़की वगैरह से आ जाते हैं वो लोग वगैरह वगैरह। बट बड़ी बदअकीदगी है। तो मगरिब के बाद तो आप लाइट चालू रखें या तो आप लाइट बंद रखें, या आपका मसला है, इसमें कोई चीज़ों को समझने की जरूरत। इसी तरह का एक मसला लाइट बंद करने का होता है। मगरिब में तो आप खुले रखने का बोल रहे हैं, एक मसला हमारे पास ये होता है फजर में आप देखिए पूरी लाइटें बंद करके नमाज़ पढ़ते बहुत सारी मसाजिद में। क्यों तो बोले हदीस से अमल करना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ पढ़ते फजर की तो अंधेरा होता। भाई वो अंधेरे में नमाज़ पढ़ते बल्कि अंधेरा होता, उजाले का इंतज़ार करके आखिरी वक्त में फजर करके और खामोखा लाइट बंद करके अंधेरा नहीं किया जाता था। तो यहाँ क्या करते हैं, फजर की जमात खड़े से बोले लाइट बंद, इसलिए कि बोले आप सब अंधेरे में पढ़ते। वो ये सेंस में अंधेरा नहीं था, वो ये सेंस में अंधेरा था कि इतना जल्दी नमाज़ पढ़ते कि वो टाइम पे अंधेरा हुआ करता था। बहरहाल तो मगरिब के वक्त या तो आप लाइट जलाएं या तो आप लाइट ना जलाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ अंधेरा हो रहा है बोल के लाइट जलाए इसलिए कि आप गिर पड़ ना जाए, घर में रोशनी हो, वो एक अलग चीज़ है, बट इसके पीछे कोई अकीदा नहीं होना चाहिए। इट्स समथिंग जनरल, अगर ज़रूरत है तो करे, ज़रूरत नहीं तो ना करे। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।